प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 4 सितंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। उनके सिंगापुर में लैंड होने से पहले ही इस छोटे से देश से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल सिंगापुर में एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक कैपिटललैंड अगले 4 साल में भारत में निवेश की रकम दोगुनी करेगी। इसके मुताबिक ये कंपनी साल 2028 तक भारत में $11.32 बिलियन यानी कि तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगी। क्या कुछ ये खबर है, चलिए वीडियो में डिटेल में जानते हैं। कंपनी ने कहा है कि भारत में ये निवेश रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर में किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले महीने ही कंपनी ने भारत में बिजनेस पार्क की स्थापना के लिए एक फंड लॉन्च किया है। उम्मीद है कि इस फंड में करीब $530 मिलियन की रकम और जोड़ी जाएगी। इस निवेश के साथ कंपनी का ग्लोबल टारगेट साल 2028 तक $150 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। कैपिटललैंड के सीईओ ली ची कुन ने बताया कि कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है, जो कि भारत में निवेश के बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी वजह से यहाँ निवेश की रकम को अगले 4 साल में दोगुना किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कैपिटललैंड के बारे में। दरअसल कैपिटललैंड ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक है। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ये कंपनी रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है। कंपनी ने दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के 260 से ज्यादा शहरों में निवेश किया हुआ है। कैपिटललैंड इन्वेस्टमेंट ने 30 साल पहले भारतीय मार्केट में एंट्री की थी। इसने अपना पहला आईटी पार्क बेंगलुरु में बनाया, जिसे आज इंटरनेशनल टेक पार्क बेंगलुरु के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद से ही कैपिटललैंड इन्वेस्टमेंट ने देश भर में 14 बिजनेस और आईटी पार्क्स बनाए हैं, जो कि 2 करोड़ 35 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैले हुए हैं। ज्यादातर आईटी पार्क बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में मौजूद हैं, जहां आज के वक्त में 2.5 लाख लोग काम करते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं जाते जाते कि पीएम मोदी सिंगापुर जा रहे हैं तो किन मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो मोदी 5वीं बार सिंगापुर के दौरे पर पहुंचे हैं। वो यहाँ प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने कहा था कि वो सिंगापुर में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटलीकरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नए क्षेत्रों में दोनों देशों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री सिंगापुर के बिजनेसमैन से भी मीटिंग करने वाले हैं और देश के सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही बायलैटरल रिलेशंस को और बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। सिंगापुर भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, जो देश की कुल ट्रेडिंग का 3.2% हिस्सा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सिंगापुर से इंपोर्ट $21.2 बिलियन तक पहुंच गया था, जबकि एक्सपोर्ट कुल $14.4 बिलियन रहा था। तो पीएम मोदी सिंगापुर की यात्रा पर हैं और उससे पहले ही सिंगापुर से एक बड़ी खुशखबरी भी आ गई है। वहां की रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी भारत में निवेश की रकम को दोगुना करने वाली है, क्योंकि सिंगापुर की कंपनी को लगता है कि भारत में इस वक्त निवेश के बेहतर मौके हैं। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।